मैंने बना लिया है नींबू का शरबत। और अजीब ऐसा लगता है बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या, नींद नींद से आ रही थी, काम ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नींबू का शरबत बना लिया। मैंने कहा काम भी करती रहूँगी, ऐसे पीती भी रहूँगी। और अर्श के डैडी को भी दे दिया बना के मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। आज है जुमा और आप सभी को जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। मैं आप सबके लिए दुआएं करूँगी, आप सब भी मेरे लिए दुआ करना। तो बस हमारे काम स्टार्ट हो गए थे, अर्श जा चुके थे स्कूल। अर्श को तो गए हुए बहुत देर हो गई। आज पता नहीं अजीब सी वीकनेस सी हो रही थी, आंखें बंद हो रही हैं मेरी, या तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्योंकि जब अर्श का पेपर होता है ना तो बहुत टेंशन होती है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार मेरी आँख खुली, अलार्म लगा के सोती हूँ तब भी। तो बस सुबह से काम कर रही हूँ और किचन के सारे काम निपट गए हैं। आज अर्श कह कर गए थे कि मम्मी बिरयानी बनाना, आज फ्राइडे है। तो अर्श के डैडी का भी रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा फिर आप भी बिरयानी ही खा लेना। मैं तो दाल रखी कल की, वो खा लूँगी और थोड़ी सी बिरयानी खा लूँगी। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। जल्दी से काम करके पहले मैं पढ़ूँगी नहा के नमाज़, और अर्श के आने में भी काफ़ी टाइम है, तो फिर बनाऊँगी बिरयानी। और अगर देर हो गई तो पहले बिरयानी बना के रख दूँगी, फिर नहा के आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। तो फिर चलिए चलते जल्दी जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और जो भी रूटीन हमारा आज रहेगा, जो भी कुछ मैं करूँगी, कहीं जाऊँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। फ्राई पैन हमारा स्लो फ्लेम पे गर्म हो चुका है। और देखिए ये जितनी भी हमारा सामान है, जो भी चीज़ें हैं, इनको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। और मैं बना रही हूँ एक चूरन, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी को एसिडिटी रहती है या लीवर की प्रॉब्लम है या कोई भी पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए चूरन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि क्या करना है। अर्श आ गए थे स्कूल से, तो अर्श को और उनके डैडी को मैंने दे दिया है खाना। ये दोनों खाना खा लेंगे, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। चलो भाई, लेना हो तो बताती, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मैं अर्श से पूछ रही हूँ, अर्श तुम ये बताओ फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो अर्श बोले कि मम्मी, अर्श ने मुझे तो बता दिया, तो अर्श कह रहे हैं कि मम्मी मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह से अर्श जो है मुझसे लंबे हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ छोटी हो जाती है। तो लेकिन मम्मी लेकिन मैं मम्मी के लिए अब भी बहुत छोटा हूँ मम्मी के लिए। हाँ, तो माँ तो बड़ी ही होती, हाँ। बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, माँ तो फिर भी बड़ी ही रहेगी। With discipline and hard work, I can achieve a success in this field in my dream. Thank you. My dream passion is become a cricketer. Loves playing cricket, batting, bowling, as fielding. आज कल को कौन सा एग्ज़ाम है तुम्हारा? मेरा कल को है क्लास। और सही। फ्राई पैन हमारा स्लो फ्लेम पे गर्म हो चुका है। और देखिए ये जितनी भी हमारा सामान है, जो भी चीज़ें हैं, इनको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। और मैं बना रही हूँ एक चूरन, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी को एसिडिटी रहती है या लीवर की प्रॉब्लम है या कोई भी पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए चूरन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि क्या करना है। देखिए स्लो फ्लेम पे करना है इसे, वरना ही बहुत जल्दी जल जाती है सारी चीज़ें। और ये चूरन इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसे खाने से पहले या खाने के बाद एक चुटकी खा लो बस, सादे पानी से। और ज़्यादा पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुनगुने पानी से खा लो, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अब मैं इसे ना रोस्ट करके ठंडा कर लूँगी, फिर इसे हम इसका पाउडर बनाना हमें। तो मैं मिक्सी के जार में इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में हम इसे सेव करके रख लेंगे। तो ये चूरन इतने फ़ायदे का है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने खाया है, इसका फ़ायदा मुझे लगा है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। देखिए रोस्ट होने लगा, चट चट की आवाज़ आने लगी। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और किचन के अपने बाकी काम देख लेती हूँ।
बस इनको इतना ही रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चले चलते हैं किचन में। यखनी हमारी हो गई है रेडी। और मैंने देखी चावल भी यहाँ पर भिगो दिए हैं। बाकी बस अब मैं हरी मिर्च प्याज व्याज काटने जा रही हूँ, लहसुन अदरक पीस लेती हूँ। बिरयानी बनानी कर दी है मैंने स्टार्ट। तो देखिए यहाँ मैंने ले ली हरी मिर्च, सारे गरम मसाले और चिकन यखनी में से निकाल लिया। तो मैं चिकन कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अर्श के डैडी भी एक आध खाएंगे और अर्श भी नहीं खाता, वो भी एक आध ही खाता है। एक खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा, तो ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम जल्दी से बिरयानी बनाने कर देते हैं स्टार्ट। रायता बना लिया है मैंने बूंदी का, गाढ़ा हो गया काफ़ी। और चटनी बना ली है लहसुन की। और देखिए हमारा चूरन मैंने रोस्ट करके ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लिया है। और देखिए कितना अच्छा बारीक पाउडर बन गया है और बहुत फ़ायदे का है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं बताऊंगी इसकी, इसमें क्या क्या डलता है और कैसे बनता है, फुल आपको इसका मेथड बताऊंगी। तो बस चलते हैं, अर्श आने वाले, मैं जा रही हूँ। मेरे सब काम हो गए हैं, बिरयानी को दम पे लगा दिया है हमने। हम दिखाते हैं आपको। चावल थोड़े से कच्चे थे तो मैंने इसको दम पे लगा दिया। बस ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। इतनी देर में अर्श भी आ जाएंगे। मैं भी इतने जा रही हूँ नहाने। अर्श आ गए थे स्कूल से, तो अर्श को और उनके डैडी को मैंने दे दिया है खाना। ये दोनों खाना खा लेंगे, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। चलो भाई, लेना हो तो बताती, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं अब हुई हूँ फ्री और अब मैं खा रही हूँ खाना। बच गए हैं 3। नमाज़ भी पढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी हो गई है हमारी। और बस अब मैं खाना खा रही हूँ। और आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा मुझे आज इतनी नींद आ रही है क्योंकि रात मुझे थोड़ी लेट सोई थी, एडिटिंग कर रही थी, तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा था, तो मुझे हो गई थी देर सोने में। फिर सुबह ही उठ गई अर्श के स्कूल के लिए। फिर मैं सोती नहीं हूँ, बाद में जब अर्श को स्कूल भेज देती हूँ मैं सोती नहीं हूँ, काम करती रहती हूँ। तो सोने से होता और देर हो जाती है। आज वैसे ही फ्राइडे था, तो बस मुझे इतनी नींद आ रही है। अब मैं खाना खाऊंगी और फिर अर्श को भेजूँगी ट्यूशन। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी जब तक अर्श ट्यूशन जाएंगी। तो खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हैं। चलो जा रहा ट्यूशन। कैसा हुआ आज का पेपर? पेपर कैसा हुआ आज का? बढ़िया। जवाब दिया पानी मत ले जाओ, मैम के पी लियो। हैं? अर्श चले गए ट्यूशन और बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। सो के उठ के फिर पढ़ूंगी नमाज। तो जब तक अर्श आ भी जाएंगी और मैं बस आधे 1 घंटे के लिए सोऊंगी। नहीं सोई तो मुझे एकदम आज नींद के मारे चक्कर आ रहा है। थक गई सुबह से काम करते करते। बस सो के उठने के बाद आपसे मिलूँ। आज की ट्यूशन जाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी इसको ट्यूशन भेज के मैं, लेकिन मैं सोई नहीं। 4:30 में तो ये गए। और फिर मैं हाँ बस फिर मैंने असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, मैंने सोचा उठ के पढ़ूंगी। 4:45 पे उठ गई मैं, जल्दी से असर पढ़ी। फिर अब मगरिब हो गई, जा नमाज से बैठेगी, मगरिब भी पढ़ ली। और अर्श आए मगरिब के बहुत बाद में आज। तो बस मैं ज़रा देर के लिए सोई थी, उसके बाद मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं बना। मैं नूर से बातें करने लगी थी। मैंने कहा अगर मैं बातें नहीं करूँगी ना, फ़ोन में चलाने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं बातें नहीं करूँगी तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। तो बस अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हमारा खाना मैंने लगा लिया है और अर्श खाना खा चुके हैं। जब मैं लेटी थी इसने खुद ही निकाल के लाया और खा लिया। तो मैंने बिरयानी खाएंगे तो साथ में चाय बनाई। मेरा चाय का बहुत ही दिल चाह रहा था, तो मैंने बना ली चाय, साथ में चाय पीऊँगी। थोड़ी सी बिरयानी खाऊँगी, भूख तो नहीं लग रही, क्योंकि मैंने सोचा अभी खा लो फिर लेटेंगे। आज का क्राफ्ट का देखना मुझे, पेपर वेपर ये लेके नहीं आए हैं। अब देखूँ निकाल के, अगर रखे हूँ मैं रख लेती हूँ संभाल के पेपर। अरे तुम जाके अपना फेविकॉल लेकर आ जाओ। तो इनका क्राफ्ट है कल। और अरे कल को कौन सा एग्ज़ाम है तुम्हारा? मेरा कल को है क्राफ्ट। और दिखाओ तुमने क्राफ्ट में क्या बना रहा हो। आज को आया है बनाने के लिए 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आया है तुम्हारा वो बुक मार्क और एक वो है रंगोली। तो आज जो है बुक मार्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। कैसा बनाया दिखाओ। सही। और एक और बनाया, वो तो मैंने बहुत जल्दी नहीं बनाया। दिखाओ। और वो वाला करेंगे जो मैंने
वही है, पतला सा बनाया कुछ एक ही बनाया बुक मार्क अलग अर्श ने। मैं अर्श से पूछ रही हूँ, अर्श तुम ये बताओ फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? तो अर्श बोले कि मम्मी, अर्श ने मुझे तो बता दिया, तो अर्श कह रहे हैं कि मम्मी मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ। तो अर्श आपको बताएंगे और आप लोग अर्श के ध्यान से सुनना। My dream passion is become a cricketer. Loves playing cricket, batting, bowling, as fielding. Mm, I want to represent my country, and my parents are proud. With discipline and hard work, I can achieve a success in this field. In my dream. Thank you. तो माशाल्लाह से अर्श जो है मुझसे लंबे हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ छोटी हो जाती है। तो लेकिन मम्मी लेकिन मैं मम्मी के लिए अब भी बहुत छोटा हूँ मम्मी के लिए। हाँ, तो माँ तो बड़ी होती, हाँ। बच्चे कितने ही बड़े हो जाए माँ तो फिर भी बड़ी ही रहेगी। तो गाइज़ यूट्यूब फैमिली को अर्श की बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, तो मैं यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताऊंगा। तो आज अर्श ने आपको बताया, आप लोग ढेर ढेर भर भर के कमेंट करना अर्श को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, हिम्मत देना कि हाँ अर्श तुम फ्यूचर में ये सब कर सकते हो। अर्श को बहुत शौक है, मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन मैं मना करती हूँ। लेकिन अब देखिए, अगर ये जो बच्चा करना चाहता है ना अपने फ्यूचर में, बस उनसे कहती हूँ नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, स्कूल की पढ़ाई पढ़ो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से प्यार करो। उसके बाद तुम्हें लाइफ में जो अच्छा कुछ बनना, बुरा कुछ मत बनना। अच्छा बनोगे तो मैं नहीं रोकूँगी। सही। आप लोग बताना, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? और अगर आप मम्मी की बात से सहमत है तो इस वीडियो पे 20 कमेंट चाहिए और 50 लाइक चाहिए ही चाहिए। आज का टारगेट यूँ करके यह आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता गाइस लाइक का जैसे बटन हमारा दबाने ब्लॉग में। स्टार्ट हुआ और सबसे पहले हमें लाइक कर देना। और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक का बटन दबाने में, और हमें पूरा दिन पूरा लगता है दिन एक ब्लॉग बनाने में। पूरा दिन एक व्लॉग शूट करो, फिर रात को थक के बैठ के वो करो। आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि तुमने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें फ्यूचर में क्रिकेटर ही बनना है? हाँ, वैसे तो मैं कोशिश यही करूँगा पूरी कि मैं क्रिकेटर बनूँ, और वैसे तो सब अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, है ना। जो अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक, तो वही होगा, ठीक है ना। बस इंसान कोशिश कर सकता है, बाकी अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर होता वही हमारे साथ होता है ना। ठीक है, तो फिर मेहनत से पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, स्कूल की पढ़ाई पढ़ो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग समझते हैं कि क्रिकेट बहुत वो है, मतलब ईजी, जिसको प्रैक्टिस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, इन तीनों चीज़ें पता होंगी, उसके लिए क्रिकेट बहुत आसान है। और जिनको ये चीज़ें पता नहीं होंगी उसके लिए क्रिकेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जाएंगे ग्राउंड में, जाकर ना वार्म अप करा आपने, ना कुछ करा, सीधा बैट गए, पिच पे खड़े हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए। तो गाइस, इस व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और आपको मेरी आइज़ दिख रही होगी, इतनी छोटी हो रही है, पता नहीं मेरी आँख के अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है, और यहाँ भी ऊपर आँखों को मैं ऐसे बंद कर रही हूँ ना, ऐसा तकलीफ़ हो रही पूरे अंदर, पूरे दिमाग में मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही, पता नहीं क्या बात है। और ये आँख मेरी छोटी भी बहुत हो रही।